सूरह अल-फातिहा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु अत्यंत दयावान है। समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का पालनहार है, जो अत्यंत कृपालु और दयावान है, जो न्याय के दिन का स्वामी है। हम केवल तेरी ही उपासना करते हैं और केवल तुझसे ही सहायता चाहते हैं। हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने कृपा की, ना उनका मार्ग जिन पर तेरा क्रोध हुआ, और ना उनका जो सीधे मार्ग से भटक गए। सूरह अल-बकरा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु अत्यंत दयावान है। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मार्गदर्शन है डर रखने वालों के लिए, जो बिना देखे विश्वास रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो उस पर ईमान लाते हैं जो तुम पर उतारा गया और जो तुमसे पहले उतारा गया, और जो आखिरत पर पूरा विश्वास रखते हैं। वही लोग अपने पालनहार के मार्ग पर हैं और वही सफल होने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को नकार दिया, उनके लिए बराबर है तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वे मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए कठोर यातना है। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, जबकि वास्तव में वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, जबकि वे स्वयं अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और उन्हें इसका बोध नहीं है। उनके दिलों में रोग है तो अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया, और उनके लिए दुखद यातना है, इस कारण कि वे झूठ बोलते थे। सूरह अल-बकरा। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती पर फसाद मत फैलाओ, तो वे कहते हैं हम तो सुधार करने वाले हैं। सावधान, वास्तव में यही लोग बिगाड़ फैलाने वाले हैं, लेकिन वे समझते नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि जैसे और लोग ईमान लाए हैं वैसे तुम भी ईमान लाओ, तो वे कहते हैं
क्या हम वैसे ईमान लाएं जैसे मूर्ख लोग ईमान लाए हैं? सावधान, मूर्ख तो वास्तव में यही लोग हैं, लेकिन वे जानते नहीं। और जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं। और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे ही साथ हैं, हम तो उनसे केवल मजाक करते हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील दिए जाता है, इसलिए वे भटकते फिरते हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने सीधे मार्ग के बदले गुमराही खरीद ली, इसलिए उनका ये व्यापार न लाभदायक हुआ और न ही वे मार्ग पाने वाले बने। उनका उदाहरण ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति ने आग जलाई, जब आग ने उसके चारों ओर रोशनी कर दी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब वे सीधे मार्ग की ओर लौटने वाले नहीं। या उनका उदाहरण ऐसा है जैसे आकाश से वर्षा हो रही हो, जिसमें अंधेरा भी हो, गरज और बिजली भी। वे कड़क से मृत्यु के भय से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, जबकि अल्लाह इन इनकार करने वालों को चारों ओर से घेरने वाला है। ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आंखों की रोशनी छीन लेगी। जब भी बिजली चमकती है वे उसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो रुक जाते हैं। और यदि अल्लाह चाहे तो उनके कान और उनकी आंखें छीन ले। निश्चय ही अल्लाह हर चीज पर पूरी शक्ति रखता है। ऐ लोगों, अपने पालनहार की उपासना करो, जिसने तुम्हें पैदा किया और उनसे पहले के लोगों को भी, ताकि तुम बच जाओ। वही है जिसने धरती को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, आकाश को छत बनाया, आकाश से पानी उतारा और उससे तुम्हारी जीविका के लिए हर प्रकार के फल उत्पन्न किए। इसलिए जानते बूझते अल्लाह के बराबर किसी और को न ठहराओ।